हेलो एवरीवन। आज आप क्लास 8 के चैप्टर नंबर 11 इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। यदि आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आप उस चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करिए। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्ले, यानी उस नाटक का क्या नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रवण कुमार। दूसरा क्वेश्चन है हु प्लेड द रोल ऑफ श्रवण कुमार, श्रवण कुमार का रोल कौन निभा रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑथर। नेम द डायरेक्टर ऑफ द प्ले, इस नाटक का डायरेक्टर कौन था। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम वेयर डिड किंग दशरथ अपीयर ऑन द स्टेज, यानी कहाँ से राजा दशरथ प्रकट हुआ था स्टेज पर। इसका आंसर है फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन। क्वेश्चन नंबर 5 हु वर प्लेइंग द रोल ऑफ द ब्लाइंड पेरेंट्स ऑफ श्रवण कुमार, कौन निभा रहा था रोल श्रवण कुमार के माता पिता का। इसका आंसर है टू बॉयज, वन ऑफ देम वाज बोधराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो क्वेश्चन दी गई है इस सेंटेंस को फॉलो करते हुए सही पर निशान लगाना है, सही का। पहला क्वेश्चन है द लीड कैरेक्टर ऑफ द प्ले वाज, यानी मुख्य कैरेक्टर इस नाटक में कौन था। तो इसका आंसर होगा श्रवण कुमार। बोधराज प्लेड द रोल ऑफ, बोधराज किसका रोल निभा रहा था, तो मदर यानी माता का। द ब्लाइंड पेरेंट्स वर, ब्लाइंड पेरेंट्स कैसा था, थर्स्टी यानी प्यासा था। द हाई पिच ऑफ श्रवण कुमार्स वॉइस वाज, यानी श्रवण कुमार के जो वॉइस था वो हाई था यानी बहुत तेज था। तो क्या होने लगा, तो हो गया है स्टनिंग, यानी धीरे धीरे स्लो होने लगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, ये जो प्रश्न है इस प्रश्न का आंसर संक्षेप में देना है, ब्रीफली। क्वेश्चन है व्हाट रोल डिड द राइटर प्ले, राइटर किसका रोल निभाया। व्हाट इम्प्रेस्ड द राइटर मोस्ट एंड वाई, राइटर को क्या प्रभावित किया और क्यों। आंसर है द राइटर प्लेड द रोल ऑफ श्रवण कुमार। द स्पेक्टर्स दैट द डायरेक्टर ऑफ द प्ले बोर इम्प्रेस्ड द राइटर मोस्ट। wearing the spectacles, the director who was a student of class 9th, it impressed the writer most. क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ वाज द स्टेज डेकोरेटेड, स्टेज कैसा सजाया गया या कैसे सजाया गया। द स्टेज वाज डेकोरेटेड बाय धोती एंड साड़ीज टू गिव द लुक ऑफ अ फ्लोइंग रिवर। The dhotis and saris were bought by the students who acted in the play from their homes. What did the director ask the two boys to do? डायरेक्टर ने उन दोनों लड़कों से क्या कहा करने के लिए। तो इसका आंसर है द डायरेक्टर asked the two boys to keep their eyes closed all the time and sit the middle of a stage facing the audience. The two boys were playing the role of the old blind parents of Sarvan Kumar. Question number 4 what did King Dashrath think Sarvan Kumar to be? राजा दशरथ ने क्या समझ लिया था श्रवण कुमार को। तो इसका आंसर होगा किंग दशरथ थॉट that an animal might be drinking water in the river. He thought Sarvan Kumar to be the animal. How did you think the boy might have felt on getting the lead role? What effect did the actors of the play put in? इसका आंसर है The boys, the author should have felt very nice on getting the lead role of Sarvan Kumar. The actors used dhoti and saris bought from their homes to produce the effect of a flowing river. Question number 2 why were the audience jiggling in the middle of the play? इसका आंसर है
The actor made so many mistakes in the middle of the play. The two boys acting as Sarvan Kumar, old blind parents, opened their eyes time and again. One of the boys who acted as the mother, his sari's pallu fell down and his seven head became visible. This made the audience jiggle in the middle of the play. Question number 3. Why did the boy playing Sarvan Kumar get up in the middle of the play? He forgot that King Dasarath had to say something to his old blind parents, and his parents had to crush him. He forgot all the dialogues to be continued, and he got up in the middle of the play. This also made the audience laugh. Question number 4. If you were in the role of Sarvan Kumar, how would you have reacted to the giggling of the ऑडियंस? इसका आंसर है इन सच awkward situation any artist would become nervous. I think I would also have become nervous at the giggling of the audience. उसके बाद है वर्ड स्टडी. करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ये जो वर्ड्स है इसको आपको सही करना है क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है. क्यों क्या कहा है? सही करने के लिए. ये है परफॉर्मेंस, thirsty, stopped, audience, immediately, arrow, student, appeared, clapping, curtain, suddenly, whistling. उसके बाद चलते हैं आगे. देखिए, पिक आउट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. ठीक है, इस लेसन में से कुछ वर्ड्स निकालने हैं. विच आर द अपोजिट, जो कि अपोजिट वर्ड है ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. इस वर्ड का अपोजिट वर्ड है जो चैप्टर से आपको निकालना है. देन यूज देम इन योर वन सेंटेंस. और उस वर्ड को अपने सेंटेंस में लिखना है. तो पहला देखते हैं. पहला है ब्लेस. ब्लेस का उल्टा होता है क्रश. डी अनाउंस्ड का उल्टा होता है अपलॉडेड. उसके बाद है लेटर. लेटर का उल्टा होता है अर्लियर. रिमेम्बरेड का उल्टा होता है फॉरगॉट. और फेल का उल्टा होता है गॉट अप. उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. यू कैन चेंज देयर फॉर्म एज नीडेड. जो वर्ड्स आपको इस बॉक्स में दी गई है, इस वर्ड्स को इसकी फॉर्म को चेंज करके जैसा आपको ज़रूरत है उसके अनुसार से आप इसमें भर सकते हैं. फॉर्म मतलब क्या? V1, V2, V3 होता है. आप इस प्रकार से चेंज करके भी बना सकते हैं. ठीक है. तो पहला है सी डैश एट माई जोक. तो इसमें आंसर हो जाएगा जिगलेट. माई फादर कांट रीड द न्यूज़पेपर विदाउट हिज स्पेक्टल्स. He came to me dash to help me. तो इसमें हो जाएगा immediately. The commander must dash in a loud and clear voice. इसमें हो जाएगा command let me produce you to my parents. I saw a clown in the circus and burst into laughter. In the remote village of India, people still dash water from the well. इसमें हो जाएगा fetch. That's all. इतनी थी आपकी इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर. ठीक है. ये आपको कैसा लगा, या आपको कुछ भी थोड़ा सा भी आपको लगता है कि हमारी मदद हुई है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.